अब इन एक्सरसाइज 9.2 ड्रा ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। हमें एक नंबर लाइन बनानी है और उसके ऊपर ये नंबर दिखाने हैं जो दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स, लाइक दैट 1/2। इसका मतलब क्या है 1/2 का मतलब कि हमें 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं, 2 पार्ट्स बनाने हैं। तो हमें 2 पार्ट्स बना दिए। फर्स्ट पार्ट जो है 1/2 को दिखाएगा, सेकंड पार्ट जो है वो 2/2 को दिखाएगा। इसका मतलब 2/2 क्या हो गया, 1। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1/2। सेकंड 1/4, इट मीन्स हमें 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट बनाने हैं, 4 पार्ट। पहला 1/4 को दिखाएगा, दूसरा 2/4 को दिखाएगा, तीसरा 3/4 को दिखाएगा और फोर्थ जो है वो 4/4 को दिखाएगा, यानी 1। हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, 1/4 को। नाउ 3/8, सिमिलरली हमें 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट बनाने हैं, 8 पार्ट्स। ठीक है, और इसी तरह 3/8 को रिप्रेजेंट कर देंगे। फोर्थ पार्ट आपने खुद से करना है। फिफ्थ पार्ट -1/2, हमें पता है कोई भी नंबर लाइन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी नंबर लाइन। ठीक है, कैसे, लेफ्ट हैंड साइड पे इसके क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड पे क्या होंगे, इसके पॉजिटिव नंबर्स। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, नेगेटिव नंबर को दिखाना है। तो हमें 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं, 2, लेकिन वो 1 नहीं, -1 के बीच में दिखाएंगे। तो -1/2 -2/2 -2/2 क्या बनेगा, -1। तो -1/2 आ गया ये। इसका 6th पार्ट हमें खुद से करना है फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। ड्रा ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। अब देखो पहले वाले नंबर में और इस वाले नंबर में क्या फ़र्क है। ये हमारे पास प्रॉपर थे, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर रैशनल नंबर्स। और ये कैसे हमारे पास इम्प्रॉपर, यानी इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसमें न्यूमिनेटर छोटा था डिनोमिनेटर से। अब हम इस कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे हम फ्रैक्शंस में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 13 को 5 से डिवाइड किया, 2 तो ये बन गया 2 3/5, यानी इसको अब लिख सकते हैं 2 तो पूरे पार्ट हो गए, 2 + 3/5 हो गया। अब ये 3/5 क्या हो गया हमारे पास, एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 तो पूरे पूरे लेंगे और 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स बनाएंगे, 5 पार्ट्स। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या दिखाएगा हमें, 1/5, 2/5, 3/5, यानी 2 1/5, 2 2/5, 2 3/5, 2 4/5, 2 5/5, यानी 5/5 क्या हो गया, 1। तो वो कंप्लीट 3 बन जाएगा। तो ये 13/5 हो गया। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें जब पता ही लग गया कि हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 1 को, 5 पार्ट्स में। तो 0 और 1 के बीच में कितने हो गए, 5 पार्ट्स, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। फिर आगे इसी तरह 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, यानी 2 तक। फिर 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5, 3 तक। ठीक है, और हमें क्या दिखाना है, 13/5, तो हम यहाँ 13/5 दिखा देंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे करना है आपने। ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट को फॉलो कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड को। आप अगर आपको सेकंड इजी लग रहा है तो आप सेकंड से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर मैंने -13/5 को करा तो बना -2 + 3/5, और सिमिलरली अब ये माइनस की तरफ चले गए। ठीक है, तो माइनस की तरफ उसी तरह से -2 तक कंप्लीट, और -2 और -3 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं, 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स बनाए और इसको हम सोल्व कर दिया। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है आपकी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें बताना है कौन से इक्वल हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर से चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अभी हमने यहाँ देखा -7/12, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में -12 है, तो हम सबसे पहले माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड, तो ये बन गया -6/12। -7/12 और -6/12 क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो दीज टू आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का साइन लगा दिया हमने। इसी तरह इसको चेक करेंगे। अब इनके डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम बनाएंगे। एलसीएम लेंगे हम किसका, 20 और 25 का। क्या बना एलसीएम, 100 आया। 100, अब हमें डिनोमिनेटर 100 बनाना है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 16 को, तो ये बन गया 16 5 80, 80/100। इसी तरह इसको किससे करेंगे 100 बनाने के लिए, 4 से, तो 80/100। अब हमें दिखाई दे रहा है -80/100 आ गया, ये भी -80/100 आ गया। दीज टू आर इक्वल।
इसी तरह हम बाकी के ये पार्ट्स कर लेंगे। हमें पता है अब -7, 21 एंड 3/9 एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है। 3/9 पॉजिटिव है, 7/21 नेगेटिव है, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। फोर्थ पार्ट आपने खुद से करना है। हमेशा ग्रेटर का साइन ऐसे बढ़ता है, -3 और -2 की बात करें तो -2 बड़ा है -3 से, -1 बड़ा है -2 से, 0 बड़ा है -1 से, 1 बड़ा है 0 से, 2 बड़ा है 1 से। ये अपने दिमाग में ये बात याद रखनी है आपने कि हमेशा हम जो है राइट हैंड साइड पे जब भी चलते हैं तो वो ग्रेटर होते चले जाते हैं। अगर बात करें हम -3 और 0 की तो कौन बड़ा है? 0। -2 की और 2 की कौन बड़ा है? 2 है। -1 और 2 की कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। 0 और 2 की कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। इसी तरह इधर चलते रहेंगे तो बड़े होते जाएंगे नंबर। विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर? आपको अब बड़ा बताना कौन है। हमें पता है पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, तो इसका मतलब 1/2 बड़ा है। 0 बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, इट मीन्स 0 बड़ा है। हमें पता है 1/3 और 0 के अंदर अगर हम बात करें तो 1/3 बड़ा है 0 से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है 1/3 और 0, तो सबसे 0 ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन 0 और इसके बीच में ये बड़ा है। क्लियर? तो 1/3 बड़ा हो गया। अब इसकी बात करेंगे -4/9 एंड -3 डिवाइडेड बाय -7। अगर हम इसको चेंज करते हैं -3 और -7 को, तो ये 3/7 बन जाएगा। तो 3/7 बड़ा है -4/9 से। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ टू रैशनल नंबर इज स्मॉलर? दोनों में से कौन छोटा है? तो हमें पता है नेगेटिव वाला छोटा होगा, हमें पता है यहाँ भी नेगेटिव वाला छोटा होगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने खुद से करना है। विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर? दोनों में से अब कंपेयर करने हमने कौन बड़ा है। अब यहाँ क्या है, यहाँ दोनों ही नेगेटिव के हैं तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम दोनों में से एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया तो क्या आया? 14 आया। 14 आया तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 बन जाए? 2 से। तो 2 से न्यूमिनेटर को भी करेंगे। -3 2 जा 6, 7 2 जा 14, -1/14। अब दोनों 14 हो गए। अब हम न्यूमिनेटर चेक करना है कौन बड़ा है, -1 बड़ा है या -6 बड़ा है। अभी हमने ऊपर चेक किया था, ठीक है, अभी सिखाया था कौन बड़ा है। तो -1 बड़ा है -6 से, तो इसका मतलब क्या हो गया? -1/14 बड़ा होगा -6/14 से। -7/12 एंड -5/8 हमने एलसीएम लिया, 24 आया। दोनों के डिनोमिनेटर को हमने 24 बनाया। -7/12 -7/12 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो गया? -14/24। -5/8 3 से किया तो -15/24, तो -14/24 बड़ा होगा -15/24 से। थर्ड फोर्थ पार्ट आपने खुद से करना है, सेवन्थ पार्ट खुद से करना है। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। अब कंपेयर करके हमें ही बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या है। तो हमने क्या करना है, -7/23 एंड -5/8। तो हमने क्या करा, 23 और 8 का एलसीएम लिया। दोनों कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर्स डिवाइड होते हो, कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है। तो 184 आ गया इनका। अब 184 बनाना है। हमें पता है 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 184 आए 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड, ये हमने सोल्व किया, यहाँ पे ये आ गया। फिर -5/8, 8 को किससे करेंगे कि 184 आए 23 से, तो 23 से यहाँ किया, 23 से यहाँ सोल्व किया, ये आ गया। दोनों में से कंपेयर कर लिया कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये आपने खुद से करना फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। अब अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले 5, 7 और 25 का एलसीएम लेंगे। हमें पता है 5 और 25 एक ही टेबल से जा रहे हैं 5 की, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 7 ऐसे कैसी है, एलसीएम लिया, सोल्व किया, 875 बन गया। अब हमें 2/5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 875 आ जाए। अब 5 यहाँ से ये है, तो हमारे पास बाकी के जो दो नंबर बन गए इन रह गए, इनको मल्टीप्लाई कर लो। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 175। तो हम पता लग गया कि 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 आ जाएगा। 175 से इसको किया, उप न्यूमिनेटर को भी किया, ये बन गया नंबर। 4/7, तो अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 875 आ जाए। तो इस नंबर में से 7 को हटा दो तो क्या बच गया? 25 एंड 5। तो 25 5 जा 125, यानी 125 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास डिनोमिनेटर 875 आ जाएगा।
फिर हमारे पास है 825, यानी 25 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 875 आ जाए, तो यहाँ 25 को छोड़ दो, तो ये क्या बन गया 7 5 जा 35, 1 जा 35, तो 35 से करेंगे। ठीक है, अब इसमें से कंपेयर कर लो। तुम्हें पता है कि असेंडिंग में क्या होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा नंबर आता है। तो 280 सबसे छोटा है, 350 उससे बड़ा है, 500 उससे बड़ा है, सोल्व कर लिया, ये लिख दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। सिमिलरली 2/5, 4/7, 5/9, 1/3, 4 नंबर्स दे दिए। पहले 4 नंबर्स का एलसीएम लो, कितना आ गया 315। अब हम 2/5 के अंदर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 315 बन जाए, 5 को छोड़ दो, बाकी के जो नंबर आगे उनको मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 जा 21, 3 जा 63, तो 63 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। इसी तरह फिर 4/7 में 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 7 को छोड़ दो, 5 3 जा 15, 3 जा 45, तो 45 से कर दिया। इसी तरह 5/9 को 9 को किससे 9 है हमारे पास, तो 9 को छोड़ दो, 3 3 जा 9, तो क्या बन गया 7 5 जा 35। तो इसी तरह सोल्व करके हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने असेंडिंग में किया है सेम प्रोसेस हमारी डिसेंडिंग की है। सबसे पहले रैशनल डिनोमिनेटर के सेम बनाओ, आफ्टर दैट छोटे, अब बड़े नंबर को पहले लगाना है, छोटे को बाद में और उससे छोटे को लास्ट में। अब फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, -4/11। अगर हम बड़ी ब्रैकेट में बीच में लगाते हैं, इसमें क्या है, ना तो हमें पॉजिटिव साइन को देखना ना नेगेटिव साइन को देखना, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ नंबर वैल्यू आएगी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। -4/11 था तो भी 4/11 आया, 3/11 था तो भी 3/11 आया, -5/8 था तो भी 5/8 आया। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर फिल इन द ब्लैंक बताने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम कर लो, आफ्टर दैट उसको चेक कर लो। कैसे, देखो -4/5 और -5/6 था, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या आएगा 4/5 एंड 5/6। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करो, एलसीएम लिया, क्या आएगा 30 सेम बनाया, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30। और दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ प्लेस कर दो साइन, अब कौन बड़ा है। इसमें डिनोमिनेटर सेम किए हमने, ये कट हो रहे थे कट कर दिए, 3 7 जा 28, 3 8 जा 24, 7/8 7/8 दोनों सेम है तो इक्वल का साइन आ जाएगा।